हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ बच्चों आप बिल्कुल ठीक है, सब कुशल मंगल है, सब फर्स्ट क्लास। आपके एग्जाम जा रहे हैं और आपका एग्जाम जब आने वाला है मैनेजमेंट अकाउंटिंग, बहुत कम टाइम रह गया, 4-5 दिन आपके बाद एग्जाम है मैनेजमेंट अकाउंटिंग का। और उतने कम टाइम में आपको बस अब रिवीजन करनी है, जो आपने पढ़ा उसको अच्छे से फोकस करना है, थ्योरी बहुत अच्छे से करके जाना है। थ्योरी वाला पोर्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है बच्चों के लिए, और प्रैक्टिकली भी ठीक है, प्रैक्टिकली भी जो आपको जितना आता है उतना अच्छे से फोकस करना। और हमने एक चैप्टर डिस्कस किया था बच्चों, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, याद होगा। इस पर हमने मटेरियल, लेबर, सेल्स, कई सारी चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं। कंट्रोल रेशोज़ के बारे में क्वेश्चन डिस्कस किया था। एक छोटा सा क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो 2021 के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। देखते हैं, छोटा सा क्वेश्चन है और ये जरूर करके जाना बच्चों, हो सकता है चांसेस है आ सकता है आपके एग्जाम में, ठीक है ना। तो कोई भी क्वेश्चन, थ्योरी तो बिल्कुल छोड़ के मत जाना, थ्योरी बिल्कुल अच्छे से करके जाना है। प्रैक्टिकली भी जो 3-4 टॉपिक अपने बिल्कुल अच्छे से कवर पक्के कर रखे हैं, उन पर अच्छे से फोकस करके जाओ, तो आपका एग्जाम में बिल्कुल गारंटी पास हो जाओगे बच्चे, अच्छे नंबर आएंगे। और अगर बहुत टाइम, तो अगर आपके पास लगता है कि हम सब कुछ कर सकते हैं, सब कुछ पढ़ सकते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। आप जितना अच्छा पढ़ेंगे उतना अच्छा आपका मार्क्स आएगा। लेकिन कम टाइम होने की वजह से जितना आपके पास, हाँ, जितना आपने पढ़ा उसे अच्छे से पढ़ लो, ताकि एग्जाम में गलती ना हो। मैं अभी सबसे यही कहूँगा। एवरेज ऑफ एक्चुअल प्राइस पर केजी ऑफ मटेरियल एंड स्टैंडर्ड प्राइस इज 45। देखो बच्चों ध्यान देना, एक्चुअल प्राइस और स्टैंडर्ड प्राइस का जो एवरेज है 45 है, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन द स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ मटेरियल रिक्वायर्ड पर यूनिट एंड एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ मटेरियल 16 kg। आपको बच्चों स्टैंडर्ड क्वांटिटी और एक्चुअल क्वांटिटी का डिफरेंस देखा 16 kg। दूसरी बात, नंबर 3, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। एवरेज ऑफ स्टैंडर्ड क्वांटिटी पर यूनिट एंड एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ मटेरियल इज 52 kg। आपको स्टैंडर्ड क्वांटिटी और एक्चुअल क्वांटिटी का एवरेज भी गिवन है। आपको उसके बाद बच्चों मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस भी गिवन है, और क्या कहता है, मटेरियल यूजेस वेरिएंस निकालो, ठीक है। तो ध्यान देना, मटेरियल यूजेस वेरिएंस का मतलब क्या होता है। यूजेस वाले में क्वांटिटी का डिफरेंस, क्वांटिटी का डिफरेंस मतलब क्या होगा बच्चों, स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू में स्टैंडर्ड। आपका फॉर्मूला क्या है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू में स्टैंडर्ड प्राइस। आपके पास अगर तीनों चीज मिल जाए, काम बन जाएगा, हाँ है ना। यस आपने क्या बोला कि सर अगर मुझे स्टैंडर्ड क्वांटिटी मिल जाए, मुझे अगर एक्चुअल क्वांटिटी मिल जाए और स्टैंडर्ड प्राइस मिल जाए ना, तो मैं फटाफट फॉर्मूला लगा दूंगा और मेरा आंसर आ जाएगा। और यही मुझसे पूछ रहा है, यही तो पूछ रहा है बच्चों, है ना, ठीक है। अभी कैसे निकलेगा, तो यहाँ ध्यान देना, एक्चुअल प्राइस और स्टैंडर्ड प्राइस का जो एवरेज है वो बच्चों 45 है, तो AP प्लस SP हो जाएगा 90। ये सब यहीं छोड़ दो, क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। आगे देखो, डिफरेंस बिटवीन द स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ मटेरियल रिक्वायर्ड पर यूनिट एंड एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ मटेरियल 16 kg। स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी का डिफरेंस है 16 है, ठीक है, 16 kg है गिवन। नंबर 3, एवरेज ऑफ स्टैंडर्ड क्वांटिटी पर यूनिट एंड एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ मटेरियल 52 kg। आपके पास बस बच्चों स्टैंडर्ड क्वांटिटी और एक्चुअल क्वांटिटी का जो एवरेज है 52 kg है, तो यहाँ से क्या निकल सकता है, SQ प्लस AQ, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। अब एक बात नोटिस करो, इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 को देखो। फर्स्ट को तो भी इग्नोर करो, क्योंकि वो एक्चुअल प्राइस है और स्टैंडर्ड प्राइस है। यहाँ देखो, ये भी क्वांटिटी में, ये भी क्वांटिटी में, दोनों को सॉल्व कर सकते हैं। दोनों को सॉल्व करके एक वैल्यू आ जाएगी। एलिमिनेशन मेथड लगाते हैं बच्चों, जो आप 9th 10th में पढ़ के आ चुके हो, क्लास 10th में। ध्यान देना, यहाँ लिखेंगे SQ प्लस AQ 104, यह कैंसिल, माइनस 2AQ, 14 में से 6 गया 8, 9 में से 1 गया 8, ये माइनस का माइनस माइनस कैंसिल, ठीक है। 88 डिवाइड बाय 2 करेंगे बच्चों 44 kg आ जाएगा। तो एक्चुअल क्वांटिटी रिक्वायर्ड पर यूनिट, देखो एक यूनिट बनाने के लिए एक्चुअल क्वांटिटी कितना लगा है, 44। अब जब आपके पास एक्चुअल क्वांटिटी आ गया, उसे रख दो इस जगह रख दो, तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी आ जाएगा माइनस, तो ये हो गया 16, ये माइनस का हो जाएगा प्लस, तो 16 प्लस 44 इज इक्वल टू 60 kg। दोनों बातें क्लियर है। मेरे पास एक्चुअल क्वांटिटी भी है और स्टैंडर्ड क्वांटिटी भी आ गई, ये निकल गया, ये निकल गया। बस हमें क्या चाहिए बच्चों, स्टैंडर्ड प्राइस। अगर स्टैंडर्ड प्राइस आ जाए तो क्वेश्चन खत्म,
कोई डाउट मन में? एक एक स्टेप पे ध्यान देना, बहुत इजी वे में समझा रहा हूँ आपको मैं। क्या गिवन था, सॉल्व करते चले गए। सॉल्व करने से क्या निकाला आपने? एक्चुअल क्वांटिटी निकाल लिया और स्टैंडर्ड क्वांटिटी निकाली। यहाँ तक मन में कोई डाउट नहीं होना चाहिए, नहीं है बच्चों। एक बात और नोटिस करना, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस दे रखा है ₹200। फॉर्मूला क्या होता है बच्चों इसका? स्टैंडर्ड क्वांटिटी मल्टीप्लाई स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल क्वांटिटी मल्टीप्लाई एक्चुअल प्राइस। आपके पास देखो स्टैंडर्ड क्वांटिटी क्या दे रखी है? 60 और एसपी की जगह एसपी रहने दो। एक्चुअल क्वांटिटी बच्चों क्या दे रखा है? 44 और एक्चुअल प्राइस बच्चों यहाँ से निकाल लो। एक्चुअल प्राइस इज इक्वल टू 90 माइनस एसपी। तो यहाँ पुट कर देंगे 90 माइनस एसपी, 90 माइनस एसपी, ये हो गया 60 एसपी माइनस अब 44 को 90 से मल्टीप्लाई करो। ये काम कैलकुलेटर से कर सकते हो, मेरे पास नहीं है इस टाइम। 9 × 36 की 6 3 36 और 3 39 0693 3960 माइनस प्लस 44 एसपी इज इक्वल टू 200। अब ये सर लास्ट स्टेप देखो, 60 और 44 104 एसपी, ये माइनस का जाकर प्लस हो जाएगा, तो प्लस होते ही क्या बन जाएगा? ये 0 6 9 2 11 की 1 हासिल किया, 1 और 3 4160। स्टैंडर्ड प्राइस आपके पास आ जाएगा, ठीक है, 4160 डिवाइड बाई 104, डिवाइड करो। देखो 104 को 4 से करके देखो, 16 की 6 80 का 1 4 कम 4, ये डाइट कर सकता है 4040, ठीक है। आपके पास बच्चों स्टैंडर्ड प्राइस कितना आ गया? ₹40। अब आपके पास स्टैंडर्ड क्वांटिटी भी है, एक्चुअल क्वांटिटी भी है, स्टैंडर्ड प्राइस भी है। क्या कुछ करने की ज़रूरत है? नहीं, सिर्फ और सिर्फ आपको बस वैल्यू पुट करनी है। और ध्यान देना, वैल्यू पुट कर दूं मैं आपको इस जगह, ध्यान देना कहीं जगह बची नहीं है, बस यहाँ ध्यान दो। मटेरियल यूजेस वेरिएंस SQ माइनस AQ, तो SQ कितना है? 60 माइनस 44 इंटू में 40, तो हो गया ये 16 मल्टीप्लाई 40, 16 चौक 64 और एक 0, तो आ गया 640। कोई डाउट मन में बच्चों? तो आपका जो मटेरियल यूजेस वेरिएंस कितना है? 640 रुपीज़ का। कोई डाउट मन में? नहीं। इसे नोट करो, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था बच्चों, जरूर देख के जाना, जरूर प्रैक्टिस करके जाना, एग्जाम में आ सकता है। इसे कॉपी करो।